हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हो। यदि आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस फॉर्म को कौन स्टूडेंट्स फिलअप कर सकता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और वहां पे आपको जस्ट एम्स सर्च करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको जस्ट एम्स सर्च करना है। जैसे आप एम्स सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका पहला ही वेबसाइट आ जाएगा emsexam.ac.in। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिखेगा। तो इस पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एकेडमिक कोर्सेज पे जाना है। एकेडमिक कोर्स पे जाने के बाद यूजी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यूजी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। ओके, जस्ट लाइव दिखा रखा है तो इस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा 2026 का लिंक एक्टिव है वो मिल जाएगा आपको। ओके, तो आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। ओके, जैसे आप क्लिक करोगे वी डिटेल पे जाना है। वी डिटेल पे आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपका पोर्टल खुल जाएगा। अब यहाँ पे यदि आपने पहले से अपना लास्ट ईयर यदि एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। यहाँ के पास आपके पास अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड होंगे, वहां से आपका लॉगिन हो जाएगा। और यदि आपने लॉगिन नहीं कर रखा है, पहले से कोई अकाउंट नहीं है आपका, तो आपको वापस जो है बच्चों यहाँ पे आपको बैक जाना है, या यहाँ से भी क्रिएट एन न्यू अकाउंट भी आप कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप बैक जाओ, उसके बाद क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर, ओके, एक मोबाइल नंबर, और ये मोबाइल नंबर आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होना चाहिए। ओके, यदि आपका पहले से आपने पिछले साल एंट्रेंस एग्जाम दिया तो डायरेक्ट यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से। ओके, और यदि आपने नहीं किया है तो आप यहाँ से एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा और उसके बाद ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी के बाद वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल डिटेल एंड क्रिएट योर पासवर्ड, इतना आपको करना होगा। ओके, तो सबसे पहले आप अपना नाम वगैरह लिख लीजिएगा, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे आपका मोबाइल नंबर होगा तो वो मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। ओके, इस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हो। कंफर्म मोबाइल नंबर, ध्यान रखना मोबाइल नंबर में गलती नहीं हो। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आप कर लो। उसके बाद एक ईमेल आईडी लगा लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे ईमेल आईडी लगाई, जनरेट ओटीपी आप कर दीजिएगा। जैसे आप ओटीपी करेंगे तो एक मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा एंड एक ईमेल पे आपके पास ओटीपी आ जाएगा। ओके, जस्ट आपको दोनों ओटीपी यहाँ पे फिलअप कर देना है। जो मोबाइल पे आती है वो मोबाइल वाली इस साइड आपको अपलोडेड कर देनी है। जैसे इस तरह जैसे हम कर रहे हैं उस तरह से आप यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद में ईमेल पे जो आपकी ओटीपी आई है और यहाँ पे वैलिड ईमेल आपको लगाना है, ये ध्यान रखना बच्चों। तो वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे आपका होना चाहिए। इस पे भी ईमेल पे भी आपका एक पासवर्ड आएगा। ओके, उसके ओटीपी भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। ओके, जिस तरह से हमने लगाया है उस तरह से आप भी लगा देना। ओके, तो ये क्लियर है। उसके बाद वेरीफाइड टू प्रोसीड पे आप क्लिक करना। अब यहाँ पे कंफर्म कर देना। ओके, और वेरीफाई थ्रू डिजी लॉकर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। फिर आपका लॉगिन होगा, लॉगिन होके स्टार्ट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके जो भी आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, या आप अनदर वे भी ले सकते हो या आप डायरेक्ट आधार नंबर से भी कर सकते हो। जस्ट आप आधार नंबर से भी आप करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप आधार नंबर से भी कर लीजिए, डायरेक्ट आपका आधार से भी आपका हो जाएगा। ओके, तो चलिए एक बार आधार से करके दिखाते हैं। सिक्योरिटी पर्पज के लिए आपको आधार का यहाँ पे नंबर नहीं दिखाया जाएगा। एक ओटीपी आएगा तो ओटीपी यहाँ पे आपको कर लेना। ओके, तो आधार से आपका लॉगिन हो जाएगा डायरेक्ट डिजी लॉकर से। तो यहाँ पे आपका वेरीफाइड होने में जस्ट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद में सिक्योरिटी फिल यहाँ पे लगा देना। ओके, तो इस तरह से आपका सारा चीज है वो अलाउ कर देना है आपको। यहाँ से वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, वेरीफाइड होने के बाद देखो यहाँ से वेरीफाइड हो गया, आपका वेरीफाइड दिखा देगा। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जस्ट आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सारी डिटेल है वो आ जाएगी बच्चों। आज डिको पूरा 10 10 12 का सब चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे मेल फीमेल जो करना चाहिए वो जो भी है आप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। एंड अनमेरिड अनमेरिड है तो इस पे आप क्लिक लीजिएगा। ओके, यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है आपको।
मदर नेम लिखना हो तो मदर नेम लिख दीजिए, यहाँ पे सारी डिटेल आपको यहाँ पे लिख देनी है। ओके, और जस्ट आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे करेगा तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ओके, और पासवर्ड आपको जो है वही पासवर्ड लगाए जो आपको याद हो जाए। ओके, इस तरह से आप अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे चले जाइएगा। अब यहाँ पे सारी डिटेल आ चुकी है, ओटीआर सब चीजें आ चुकी है, तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा। ओके, और सबमिट डिटेल कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको लॉगिन टू अप्लाई आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आ चुकी है। ओके, तो ये सारी डिटेल आपका आ चुका है। ईमेल आईडी, आपको एक ईमेल आएगा। ओके, उस पे लॉगिन अप्लाई आपको आ जाना है। ओके, ईमेल पे आपका क्या आएगा बच्चों, ईमेल पे आपको जो है एक ईमेल एम्स के द्वारा आपको ईमेल आईडी पे जो भी आपने ईमेल आईडी दी है वो आपका वहां पे एक ओटीपी लाइक आएगा। ओके, अब यहाँ पे जस्ट आपको मोबाइल नंबर करना है और आपके जो पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड से आपको लॉग इन करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो ईमेल आएगा वो कैंडिडेट आईडी आएगी। ओके, तो कैंडिडेट आईडी में आपका डायरेक्ट आपका एक नंबर आएगा, इस तरह से आएगा 6189, इस तरह से कुछ नंबरिंग आने वाला है। ओके, तो हम भी यहाँ पे वो नंबर लगा देते हैं जिस तरह से हमारा नंबर आया, तो उस तरह से आपको भी यहाँ पे अपना लॉग इन आईडी करके कर लेना है 98960140। ओके, जस्ट उसके बाद जो पासवर्ड आपने लगाया है वो यहाँ से लॉगिन कर लेना है। क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। जस्ट आपको ऐसे लॉगिन कर लेना है। अब आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ओके, जिस तरह से इस तरह से लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे पूरा आपका प्रोसेस है वो देख सकते हो, पूरा सारी चीज दे रखा है, ऑल एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दे रखा है। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल, परमानेंट एड्रेस, सारा चीज डालना है। अब ये सारी चीज आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कोर्स कौन सा है, सारा चीजें। नेशनलिटी जैसे यहाँ से इंडियन कर लेना है, मेल, उसके बाद सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे यदि मेल चुना है तो मेल के लिए बीएससी पैरामेडिकल कोर्स ही होता है, नर्सिंग नहीं होता। तो यहाँ पे इस पे जस्ट आपको इस पे करना पड़ेगा, अपार आईडी, ओपन सीट, कौन सी कैटेगरी वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे यदि पीडब्ल्यूडी से नहीं है तो नो पे आपको क्लिक कर देना। डेट ऑफ कैटेगरी का सर्टिफिकेट का इश्यू क्या किस डेट का बना हुआ तो वो आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 24 तारीख का है तो ये आप क्लिक कर सकते हो। ये आपके पास नहीं है वैलिड डेट का, ठीक है, आई डू नॉट हैव वैलिड सर्टिफिकेट की डेट, तो यहाँ पे कर लेना है। और यदि आपके पास है तो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दीजिएगा। ओके, और यदि आपके पास नहीं हो तो जिस डेट का आपका स्लिप हो तो वो भी आप कर सकते हो, और यदि आपके पास है तो आप यहाँ पे वो स्लिप आप अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आपका डोमिसाइल है, जैसे आप राजस्थान के रहने वाले हो तो राजस्थान आपको क्लिक कर लेना है। एक आईडी आपके कौन से आधार कार्ड ले लीजिएगा, आईडी नंबर यहाँ पे आपको देना होगा, तो आईडी नंबर यहाँ पे आप दे दीजिए जो भी है आपका। ओके, तो यहाँ पे वो सब फिल कर देना। उसके बाद अनमेरिड, जो भी मेरिड अनमेरिड है वो कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। ओके, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो डाल दीजिएगा, उसके बेसिस पे आपका पूरा चीज है वो आएगा बच्चों। ओके, तो ये आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ से आपको सेव लिस्ट पे क्लिक कर लेना है। जस्ट सेव लिस्ट पे जाएंगे तो सारा चीज आपको हो जाएगा। मान लो यहाँ पे हमने इंडिया किया, स्टेट चुन लिया, जैसे हरियाणा चुन लिया। ओके, जो भी आपका हो वो आप कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से आप अपना फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो, जो भी आपका। तो इस तरह से आपका सारा चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सारा कर लीजिएगा। उसके बाद एड्रेस वगैरह लिख दीजिए यहाँ पे, जो भी है जो जो रिक्वायर्ड होगा जो भी। एंड उसके बाद यहाँ पे एक सेव नेक्स्ट पे जाइएगा। मैंने बेसिक डिटेल नहीं फिलअप किए तो आप अपना पूरा कर लीजिएगा, डेट ऑफ इश्यू का कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए यदि आपके पास हो। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फोन से कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो जो भी रहेगा वो अपलोड कर दीजिए। ओके, और साइज है वो 2 MB से कम होना चाहिए, तो ये भी आप ध्यान में रखना।
तो यहाँ पे आप अपलोड करके सेव नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट पे चले जाएंगे, फिर आपको एजुकेशन डिटेल देनी है। ओके, सारा रोल नंबर, सिलेक्ट एग्जाम, सारी चीजें। तो इस तरह से मान लीजिए पूरा आपको करना होगा। इस तरह से आप इंस्टीट्यूट सारे कर सकते हो, सब अपना जो भी इंस्टीट्यूट है। हम यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, तो आप सही से करना। ओके, और आपके जो भी सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो, या आप मैथ्स से हो या दोनों सब्जेक्ट हो, तो यहाँ से आप फिलअप कर लेना। ओके, जो भी है वो आप कर लीजिए। अब यहाँ पे अपेयरिंग है या पास आउट है, इस साल पास आउट हो चुके हैं या फिर तो पास कर लेना, जो पास है वो। और जो सर्टिफिकेट डेट है वो भी कर लेना। ओके, जैसे हम अपेयरिंग करेंगे तो हमारे से डेट नहीं पूछेंगे, एक्सपेक्टेड जो यहाँ पे पासिंग डेट पूछ लेंगे, तो आप कर देना कि यहाँ पे हम 30 मार्च तक हमारा पास हो जाएगा। ओके, जस्ट सेव लिस्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे डू हैव एक्सपीरियंस अकरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपका नो करके निकल जाना। ओके, या यस करना हो तो यस कर देना। उसके बाद में आपका यहाँ पे कौन कौन से चॉइस एग्जामिनेशन स्टेट चॉइस, तो कौन कौन से स्टेट में आप जो है अपना जो सेंटर चाहते हैं वो यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना। ओके, कैसे, जैसे यहाँ पे आप मैं जैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो आप अपने स्टेट को चुन लीजिए। ओके, अब वो अपने हिसाब से आपको दे देंगे सेंटर भी। तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट चुनने को बोला गया है। ओके, सारे स्टेट में आपका सेंटर दिया हुआ है। और दूसरी चीज है कि एक बार जो सेंटर दे दिया आपने, उसके बाद वो हट जाएगा। ओके, दूसरा अपने आसपास के ही स्टेट का दीजिएगा, जैसे हरियाणा दे दिया, यहाँ पे दिल्ली दे दिया। जैसे मेरे पास में यही पड़ते, तो आप अपने पास में देख लीजिएगा। लास्ट ऑप्शन में एनीवेयर कोई ऑप्शन नहीं आएगा, एनीवेयर इन इंडिया आएगा। ओके, तो सेव नेक्स्ट करके निकल जाना। अपलोड फॉर फाइल फोटो आपको सिग्नेचर करना है, थंब आपको अपलोड करना है, तीनों चीज अपलोड कर दीजिएगा। और इनकी साइज क्या होनी चाहिए वो, और फोटो है वो 6 महीने ओल्ड होनी चाहिए, इससे ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि आप ऑनलाइन देने जाते हो तो ऑनलाइन आपको दिक्कत होता है। तो यहाँ पे जो भी फोटो है वो अपलोड करना है, तो वो यहाँ से अपलोड कर सकते हो। ओके, तो जो भी आपकी फोटो रहेगी उसको अपलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप फोटो सारी अपलोड कर लीजिएगा बच्चों। तो ऐसे फोटो अपलोड हो जाएगी। ओके, और इस तरह से सिग्नेचर अपलोड करोगे, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर पे जाना है, और ये भी आपको 6 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से फिर आप जाओ, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। ओके, इस तरह से सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे, सारे चीज अपलोड हो जाएंगी। ओके, और उसके बाद थंब आपको अपलोड कर लेना है। और उसमें आपका क्या करना है, लेफ्ट थंब, आप यहाँ पे ध्यान रखना, लेफ्ट थंब आपको अपलोड करना है, राइट नहीं, लेफ्ट। ओके, तो वो अपलोड कर दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर रहे हैं बच्चों, बट आपको सही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए, बाकी आपको यहाँ पे सही से करना है। ओके, सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, सेव नेक्स्ट पे हो जाएगा आपका। थोड़ा सा डिटेल भी आपको देना पड़ेगा 10th का। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना, डीओपी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड करना है, या 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर लेना है। तो ये आपको नेसेसरी हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको वो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मिल जाएंगे, मतलब अपलोड कर लेना है। ओके, सारी चीज अपलोड हो गया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायर्ड हुई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सा है। आपको सर्टिफिकेट मिल गया। ओके, और आपको एक डीओपी का सर्टिफिकेट रहेगा, एक आपका फोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा और थंब रहेगा। तो ये चीज समझ में आ गया। सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हो गया, सेव नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लो। अब यहाँ पे आपको फीस पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पे फीस कितना है बच्चों, 2000 आपका पेमेंट लगने वाला है। कितना लगेगा, 2000। ओके, अब यहाँ पे कैसे आप जो है फीस पे करना है, जिससे मैंने जो कैटेगरी सिलेक्ट की है उसके हिसाब से यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है। ओके, अब यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे जाइए, उसके बाद कंटिन्यू प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। ओके,
उसके बाद यहाँ पे आप देखो सारा चीज इस तरह से बैंक स्टेटस खुल जाएगा। जैसे आप बैंक स्टेटस खुलेंगे तो यहाँ पे आपको जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड उसके साथ ही स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड या अनदर नेट बैंकिंग मिल जाएगा। तो अनदर पे भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप अनदर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा चार्ज बढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि एसबीआई के डेबिट कार्ड से आप करें। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से करना। तो यहाँ पे एसबीआई की जो जिसमें एसबीआई के डेबिट कार्ड से कर सकते हो, अदर डेबिट कार्ड है कोई भी तो उससे भी आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम किसी भी डेबिट कार्ड से तो कर सकते हैं। तो कंफर्म कीजिएगा। ओके, कंफर्म करने के बाद आप कनेक्टेड हो जाएंगे और उसमें अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट प्रोसेस 2,000 रुपये कर सकते हो। यहाँ से क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट का नंबर और इससे करके पे कर देना। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा बच्चों, ये आपको समझ में आ चुका है और आई होप ये आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे वो सारा चीज है, उसके बाद में सेव प्रीव्यू कर देना, यहाँ से ये हो जाएगा। ओके, पेमेंट करने के बाद आगे प्रोसेस होगा। जैसे पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको समरी दिखा देगी कितना किस कैटेगरी से है, सारा चीज आपको दिखा देगा। ओके, और सारी डिटेल यहाँ पे अच्छे से फिलअप कर देना। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ चुका है। यहाँ से डायरेक्ट आप एक सो सकते हो कंफर्म। ओके, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे फॉर्म स्टेटस दिखा देगा आपको, कितनी आईडी है, सब चीजें आपको दिखा देगा, नाम यहाँ पे आपका आप जाएगा और ये सारी चीजें आपके आएगी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। और यदि आप गर्ल्स स्टूडेंट है और आप नर्सिंग का भरना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, सारी डिटेल। ओके, तो ये आपको समझ में आ चुका है। पीछे बैक जाइएगा, वहां से लॉगिन कर लीजिएगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, पहले आपको 2 स्टेप में करना है। रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है आगे की प्रोसेस कर सकते हो, जिसमें डॉक्यूमेंट सारा चीज आपको यहाँ पे देना होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत ही ईजी है फॉर्म फिल करना, अपने मोबाइल से भी आप फिलअप कर सकते हो और आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे